प्राणुशक्तं तप्न्योपकल्पं महागदं काञ्चनचित्रदंशं मर्मान्यभीक्षणं प्रतुदन्तं दुरुक्तये प्रचण्डमन्यु प्रहसंस्तं बबाशे। अनुवाद। शरीर में प्रचुर आभूषण, कंकन तथा सुंदर स्वर्णीय कवच धारण किए हुए वह असुर एक बड़ी सी गदा लिए भगवान का पीछा कर रहा था। भगवान ने उसके भेदने वाले दुर्वचनों को तो सहन कर लिया, किंतु प्रत्युत्तर में उन्होंने अपना प्रचंड क्रोध व्यक्त किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान चाहते तो उस असुर को तभी दंड दे देते जब वह उनका कटु वचनों से उपहास कर रहा था, किंतु भगवान उसको सहन करते रहे, जिससे देवता प्रसन्न हो और समझे कि अपना कार्य करते हुए उन्हें असुरों का से भयभीत नहीं होना चाहिए। अतः वे अपनी सहनशीलता इसीलिए प्रदर्शित करते रहे जिससे देवताओं का भय दूर हो जाए और वे समझें कि उनकी रक्षा के लिए भगवान सदैव उपस्थित रहते हैं। असुर द्वारा भगवान का उपहास कुत्तों के भौंकने के समान था। उन्हें उसकी तनिक भी परवाह नहीं थी। वे तो जल में से पृथ्वी के उद्धार कार्य में व्यस्त थे। भौतिकवादी असुरों के पास पर्याप्त सोना रहता है और वे ये सोचते हैं कि स्वर्ण की बड़ी मात्रा, भौतिक बल तथा लोकप्रियता उन्हें भगवान के क्रोध से बचा लेगी। नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। सत्यं वयं भो वनगोचरा मृगा युष्मद्विदान् मृगे ग्राम सिंहान् न मृत्युपाशये प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनं तव गृहण्यत्यभद्र। शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, सत्यम निसंदेह वयम हम भो अरे वन गोचरः जंगल में वास करने वाले, मृगा प्राणी, युष्मत विधान तुम्हारे जैसों को मृगय मारने के लिए खोज रहा हूँ। ग्राम सिंहान कुत्ते नहीं मृत्यु पाशय मृत्यु के फंदे से प्रतिमुक्तस्य बद्ध जीवों का वीरा वीर पुरुष विकथनम आत्मश्लाघ तब तुम्हारा गृह्णन्ति ध्यान देते हैं अभद्र अरे दुष्ट। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, सत्यम निसंदेह वयम हम हो अरे वन गोचर जंगल में वास करने वाले, मृगा प्राणी, युष्मत विधान तुम्हारे जैसों को मृगय मारने के लिए खोज रहा हूँ। ग्राम सिंहान कुत्ते नहीं मृत्यु पाशय मृत्यु के फंदे से प्रतिमुक्तस्य बद्ध जीवों का वीरा वीर पुरुष विकथनम आत्मश्लाघ तब तुम्हारा गृह्णन्ति ध्यान देते हैं अभद्र अरे दुष्ट। अनुवाद।
भगवान ने कहा, सचमुच हम जंगल के प्राणी हैं और तुम जैसे ही शिकारी कुत्तों का हम पीछा कर रहे हैं। जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुका है वह तुम्हारी आत्मश्लाघा से नहीं डरता, क्योंकि तुम मृत्यु बंधन के नियमों से बंधे हुए हो। भगवान ने कहा, सचमुच हम जंगल के प्राणी हैं और तुम जैसे शिकारी कुत्तों का हम पीछा कर रहे हैं। जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुका है वह तुम्हारी आत्मश्लाघा से नहीं डरता, क्योंकि तुम मृत्यु बंधन के नियमों से बंधे हुए हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भले ही असुर तथा नास्तिक लोग श्री भगवान का लगातार अपमान करें, किंतु वे ये भूल जाते हैं कि वे जन्म मृत्यु के नियमों से बंधे हुए हैं। वे सोचते हैं कि परमेश्वर के अस्तित्व को नकारने मात्र से अथवा प्रकृति के कठोर नियमों का अतिक्रमण करने से वे जन्म मृत्यु के चंगुल से बच सकते हैं। भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि ईश्वर का दिव्य प्रकृति को समझ लेने मात्र से मनुष्य भगवान के धाम लौट सकता है। असुर तथा नास्तिक लोग भगवान के स्वभाव से परिचित नहीं होना चाहते, फलतः वे जन्म मृत्यु के बंधन में पड़े रहते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम पुराण के तीसरे सिकंद के 18वें अध्याय के 9वें और 10वें श्लोक में ये वर्णन है, जैसा कि आप पीछे से सुन रहे होंगे कि हिरण्याक्ष जो है भगवान का पीछा कर रहा है। भगवान वृषावतार में प्रकट हुए हैं और उन्होंने अपनी दाढ़ों के सामने वाले हिस्से पे धरती को टिका के वो पानी में से बाहर लेके आए हैं। आप पहले सुन चुके हैं कि भगवान जो है वो धरती को उन्होंने समुद्र के तट पे कैसे स्थित किया और अपनी शक्ति देके उसको तैरने की शक्ति
जिसको देख के ब्रह्मा जी और सब देवगणों ने उनकी स्तुति की, उनके ऊपर फूल बरसाए। लेकिन ये देख के भी जो असुर था, जो हिरण्याक्ष था, उसको अकल नहीं आई, उसको समझ नहीं आई कि नहीं, ये परम पुरुष हैं, इसको ब्रह्मा भी सल्यूट कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, तो मैं भी नमन कर लूँ, अपना कल्याण कर लूँ। नहीं, उसके मन में गाली गलौच ही था, अपशब्द थे, कटाक्ष थे, जो हृदय को भेदने वाले कटाक्ष। वैसे अपशब्दों में भगवान को दुत्कारता रहा। इनफैक्ट वो ये बोलता रहा कि आप मेरे से डर से भाग रहे हो, आपको लज्जा नहीं आ रही है। ये सारे कटाक्ष भगवान ने सहन किए। एक्चुअली भगवान को अगर वो चाहें तो वो बोलने से पहले ही खत्म कर दें, जीवा की शक्ति खत्म कर दें, बोलने नहीं दे सकते वो, अगर वो चाहें तो। या अगर कोई ऐसे बोल भी गया तो उसको वहीं पे एकदम खत्म कर सकते हैं, लेकिन भगवान करते नहीं, किया नहीं उन्होंने। हर कार्य में, भगवान के कार्य में मैसेज होते हैं, कोई किसी ना किसी तरीके से वो हमें संदेश देना चाहते हैं। इस पर्टिकुलर श्लोक में ये बताया गया कि प्रभुपाद जी बताते हैं हमें कि भगवान ने ये देवगणों को संकेत कर रहे हैं कि देखो, अब जब हम अपने कार्य में विलीन रहते हैं तो हमें कोई भी अपशब्द बोले तो उसका हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, उससे हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वी शुड कंटिन्यू टू फोकस ऑन वट एवर वी आर डूइंग। देवताओं को संकेत किया उन्होंने, ताकि देवता देख रहे हैं कि भगवान को अपशब्द कहे जा रहे हैं, लेकिन वो अपना पूरे मस्त होकर अपने कार्य में विलीन है। यही चीज अभी तक भी आती है कि हम वैष्णव लोग, जब हम अगर भगवान की ग्रंथों का, उनकी भक्ति का, उनके संकीर्तन का प्रचार करना चाहते हैं तो कई लोग हमें अपशब्द बोलते हैं, निंदा भी करते हैं कि अरे इसी उम्र में क्या करने लग गए हो, तुम्हारे पास तो अभी अपनी बुद्धि है, काम करो, कमाओ, ये क्या कर रहे हो। लोगों की ये धारणा रहती है कि जब सब शरीर की शक्तियां खत्म हो जाएं, आदमी अपंग हो जाए, उठने लायक ना रहे, उस वक्त आदमी को भगवान की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि और कोई चारा नहीं रहा, कोई और उसको कोई घास नहीं डाल रहा, कोई उससे बात नहीं कर रहा। तो ये देख के वो वैष्णव लोगों को भी अपशब्द कहते हैं, लेकिन हमें ये मैसेज है, हमें ये संकेत है कि जो हमें कार्य मिला है अपने गुरुदेव से, प्रभुपाद जी से, उसमें हमें संलग्न रहना चाहिए और किसी के अपशब्दों का ज़्यादा ध्यान नहीं करना चाहिए। भगवान अपने आप देख लें। इस पर्टिकुलर श्लोक में ये संकेत है, लेकिन अगर देखा जाए तो भगवान ने ऐसा बड़ी जगह किया। महाभारत के दौरान काल यमन जब भगवान के पीछे पड़े हुए थे, तो उस वक्त भी काल यमन उनको अपशब्द बोल रहा था, गालियां दे रहा था, रणछोड़ बोला भगवान ने उसको, नई उपाधि दी। मतलब भगवान जब कहते हैं ना, युद्ध में अर्जुन को ये सिखाते हैं कि क्षत्रिय को पीछा नहीं दिखाना, पीठ नहीं दिखानी है, लेकिन खुद दिखा रहे हैं, है ना। तो वहां पे ये संकेत था, काल यमन को पता नहीं था उसका कल्याण होने वाला है। भगवान सर्वज्ञ हैं, तो उस वक्त में, उस पर्टिकुलर सीन में भगवान जो टॉलरेट करते हैं काल यमन की अपशब्दों को, ऐसे भागते हैं कि जैसे बिल्कुल दुम दबा के भाग रहे हैं, छुप छुप के। अंत में जाके मतलब काल यमन को ये यकीन दिला दिया कि ये मेरे से अब डर गया, तो जो डरा सो मरा। उसने ये समझा कि अब तो बस जीत लेंगे। लेकिन आगे आपको मालूम है कि उसका वध हुआ और कल्याण हुआ।
ऐसे ही भरी सभा में शिशुपाल गालियां दे रहा था भगवान को, तो भगवान उसको टॉलरेट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वादा किया हुआ था कि नहीं, 100 गालियों तक मैं माफ करूंगा। 100 गालियों के बाद उसका वध कर दिया। लेकिन इससे भी और पीछे जाएं तो एक्चुअली भगवान को पता था मैं जिसका वध कर रहा हूं ये मेरा प्रिय पार्षद है ना, कि इसके बाद ये मेरे पास लौटने वाला है। स्पेशली शिशुपाल में तो तीसरा जन्म था, आपको मालूम है। उसके बाद तो बिल्कुल बैक टू द पवेलियन, जहां से लौटे थे वहां पे पहुंचना था उन्होंने। लेकिन क्या है कि हर जगह पे भगवान को काले मन का भी पता है कि ये इसको यहाँ पे मैंने जाके खत्म करवाना है, इसको और को खत्म कर ही नहीं सकता। और ये भी हिरण्याक्ष भी उनका पार्षद है, वही है जो बार बार जन्म लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने मतलब पहले श्लोक में बताया गया कि उन्होंने बर्दाश्त किया, टॉलरेट किया, लेकिन उसके बाद फिर गुस्सा भी किया। गुस्सा करके बोला कि हाँ, तू ये कह रहा है कि मैं जंगलों का वासी हूं। हाँ, मैं जंगलों का वासी हूं और तुम्हारे जैसे कुत्तों को ढूंढ रहा हूं खत्म करने के लिए। प्रत्युत्तर जिसे बोलते हैं कि जिस भाषा में उसने बोला उस भाषा में क्रोध दिखा के भगवान ने उत्तर दिया उसको। और क्योंकि वो हिरण्याक्ष ये कह रहा था कि तू डर गया है, डर के लज्जा आनी चाहिए तुम्हें, तो भगवान ये कहते हैं कि जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुके हैं उनको तुम्हारे जैसे मृत्युबद्ध जीव के किसी शब्दों से डर नहीं लगता। तो इस गलतफहमी में मत रहो कि भी मैं डर गया हूं। श्लोक में तो भगवान ने मृत्यु से मुक्त बोला है, पतिमुक्तस्य, लेकिन ध्यान से देखें तो भागवतम में कई जगह पे वर्णन है, स्पेशली आगे आने वाले जब कपिल अवतार होता है भगवान का, तो कपिल अपने माता जी से जब बात करते हैं तो कपिल अपने माता जी को, एक बहुत सुंदर श्लोक है, भगवान कहते हैं, भगवान कपिल कहते हैं अपनी माता देवाहुति से, मत भ्यात वाति वातो अयम सूर्य तपति मत भ्यात बरसाती इंद्रो दहती अग्निर मृत्यु तपति मत भ्यात। बड़ा प्यारा श्लोक है भगवान जिसमें कहते हैं कि मेरे डर से सब कुछ होता है। एवरीबॉडी एक्ट्स आउट ऑफ माई फियर। 3:25-42 भागवतम का श्लोक है ये, जिसमें भगवान कपिल अपनी माता जी को बोल रहे हैं कि मेरे भय से ये वायु प्रवाह करती है, चलती है। सूर्य जो तपस देता है, सूर्य जो अग्नि या प्रकाश दे रहा है, वो मेरे भय से दे रहा है कि अगर नहीं करूंगा तो पीछे बैठे हुए भगवान छोड़ेंगे नहीं मुझे। बरसाती इंद्रो दहती अग्नि, इंद्र जो बरसात करता है वो भी मेरे भय से करता है, भगवान कहते हैं। और अग्नि जो दहन करती है, मतलब ये सब बेसिकली एक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ फियर ऑफ द लॉर्ड। तो एक्चुअली भगवान मृत्यु मुक्त नहीं है, मृत्यु तो उनकी दासी है, उनके डर से एक्ट करती है एक्चुअली। मृत्यु दहती मत भ्यात। तो बेसिकली सारा सिस्टम जो है वो, इसमें जितने भी जो पावरफुल शक्तियां हैं वो सब भगवान के भय से कार्य करती हैं एक्चुअली, आउट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड। इसको अलग तरीके से भगवान ने भगवत गीता में भी बोला, मया दक्षिणा प्रकृति सुयते सचराचरम, कि एक्चुअली प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है सब मेरे सुपरिंटेंडेंस के अगेंस्ट हो रहा है, के अंडर हो रहा है, इन माई नॉलेज एंड माई सुपरविजन।
तो ये जो हिरण्याक्ष का जो एपिसोड है, ये भी भगवान की पूरी सुपरविजन में हो रहा है, भगवान के चाहत के अनुसार हो रहा है। आपको मालूम है ना कि पीछे भगवान की इच्छा हुई युद्ध करने की, जब ये दोनों श्रापित हुए हैं तो भी भगवान ने बोला कि आप सनक कुमारों को बोला कि आप टेंशन मत लो, ये मेरी इच्छा से ही हुआ है सब कुछ, क्योंकि सनक कुमार घबरा गए कि हम क्या कर दिया, हमने ही श्राप दे दिया। भगवान के पार्षद का मतलब कोई इक्की दुक्की नहीं है, मतलब भक्तों की परम अवस्था पहुंचने के बाद ही पार्षद भगवान के बन सकते हैं हम तो नहीं बन सकते, मतलब जो बने हुए हैं। तो थोड़ा और इसको और इसका रस लिया जाए तो ध्यान से देखा जाए तो ये सब नाटक है एक्चुअली। भगवान सबसे बड़े नाटक रचयिता हैं, पूरी स्क्रिप्टेड प्ले है उनका। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये क्या हो गया, ऐसे कैसे। देयर इज नो एंजाइटी इन द लॉर्ड, बिकॉज सारी स्क्रिप्ट उनकी लिखी हुई है। जगत में, सिनेमा में होता है कि डायरेक्टर जो है वो डिप्लॉय करते हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, तो डायरेक्टर को सब मालूम है, वो कहते हैं कि तू ऐसा बोलेगा, फिर तू ऐसा बोलेगा। तो जिसको नहीं मालूम है, जो पहली बार सिनेमा देखने जाता है, जो बच्चा है कोई, तो वो पूरा उसके साथ इमोशन होकर रोने भी लगते हैं, उछलने भी लगते हैं कि ये क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। या यूं कह लो कि अगर सिनेमा की जब शूटिंग हो रही होती है तो उस वक्त जो लोग देख रहे होते हैं वो उसमें वो एंशियस नहीं होते, उनको पता होता है कि ये जो पात्र है ये सीन खत्म होगा तो इसके बाद इकट्ठे बैठ के ये हंसी मजाक उड़ाएंगे। तो इसलिए भगवान जो बोला गया कि भगवान ने गुस्सा किया या गुस्से में बोला, वो सब एक्चुअली एक नाटक है। वो मतलब दिखाना चाह रहे हैं कि ओके, आप अगर अपशब्द यूज करते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बता सकता हूँ कि तुम मृत्युबद्ध है, और मृत्यु मेरे से तो डर के काम करती है, मैंने किसी से क्या डरना है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है भौतिक जगत में, हर युग में, ये पूरा स्क्रिप्टेड प्ले है एक्चुअली भगवान का। पर इसमें कुछ अंतर है। ओके, सिनेमा में और ये जो भगवान का स्क्रिप्टेड प्ले है उसमें कुछ अंतर है। स्क्रिप्टेड प्ले में जो डायरेक्टर है वो फ्रीडम नहीं देता आपको, जो डायलॉग उसने लिखे हैं वही आपको बोलने पड़ रहे हैं। आप थोड़ा बहुत इंप्रूव कर सकते हो या कुछ कर सकते हो, लेकिन आप चेंज नहीं कर सकते। मजे की बात यह है कि भगवान हमें स्वतंत्रता देते हैं। हमारे स्क्रिप्टेड प्ले में कुछ हमारा प्रारब्ध है, जो स्क्रिप्ट भगवान ने भेजी है कि ये आपका प्रारब्ध है, या भुगतोगे अच्छा बुरा, लेकिन उसको छोड़ के भगवान ने हमें पूरी फ्रीडम दी है। हमारी मर्जी है, हम चाहें तो भगवान का नाम ले लें, नहीं चाहें तो पूरे विषयों में आप पूरा अपने आप को लीन कर लो, पूरा जीवन व्यर्थ कर लो। ऐसा नहीं है कि भगवान विषय में अगर जाने नहीं देंगे किसी तो विषय ही होंगे नहीं, पैदा ही नहीं होंगे। बिल्कुल यस, अब हम अपनी टेंडेंसीज लेके आते हैं, पूर्व जन्म से लेके आते हैं, इट इज ओके, बट लॉर्ड हैज गिवन अस फ्रीडम कि आप अगर भगवान कहते हैं कि अगर आप, मैंने स्क्रिप्चर्स में लिख दिया कि व्हाट इज द कोड ऑफ कंडक्ट, रूल क्या है, इधर लिख दिया, तो स्क्रिप्चर्स पढ़ लो और उसके बाद आप अपना कंडक्ट ठीक कर लो। हम में से काफी लोग, मैं अपने बारे में तो कह सकता हूं कि हम पूरी तरह संसारी मामलों में विषयों में ग्रस्त थे एक्चुअली। तो भगवान की कृपा हुई, कुछ अपनी उत्सुकता हुई, तो जैसे स्क्रिप्चर्स पढ़ने शुरू किए, पता चला कि नहीं, ये हम गलत कर रहे हैं,
तो अपनी फ्रीडम से हमने अपना ट्रैक चेंज किया। अभी भी फ्रीडम है, अपनी फ्रीडम से हम अगर चाहें तो हम दोबारा दुराचार की तरफ जा सकते हैं। भगवान रोकेंगे नहीं, वो कहेंगे तेरी मर्जी है, अभी तू जो बता दिया कि तू ये करेगा तो उसका ये फल आने वाला है, ये करेगा तो ये फल आने वाला है। तो इसीलिए भगवान ने हिरण्याक्ष को रोका नहीं है। तो जो बोल, जो आप शब्द बोल रहे हैं, तो जो कहना कह रहे। तो एक तो ये अंतर है सिनेमा और जो भगवान की स्क्रिप्ट है कि भगवान ने हमें फ्रीडम दे रखी है, सिनेमा में फ्रीडम नहीं है एक्टर को बोलने की। कुछ और छोटे छोटे अंतर है कि बड़े कम सिनेमा में ऐसा होता है कि डायरेक्टर खुद एक्ट करने आता है। यहां पे भगवान बीच बीच में खुद एक्ट करने आते हैं। लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए तो इसका ये सारा मजा और रस जो है ये भक्तों के लिए है। भगवान को इसमें कोई रस या मजा नहीं है, बिकॉज ही नोज एवरीथिंग। सर्वज्ञ है भगवान। भगवान के लिए कुछ भी अनसर्टेनिटी नहीं है एक्चुअली, है ना, कि अब क्या होगा, क्या होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हो चुका, जो हो रहा है और जो होने वाला है, सब भगवान बिल्कुल ऑनलाइन है जिसे बोलते हैं। है ना। ये सिर्फ हम लोगों के लिए कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, उसी का रस है हमें, उसी का स्वादन है, उसी का मजा है हमारे सस्पेंस। तो इन दो श्लोकों में जो बेसिक यही बताया गया कि एक तो भगवान जो है वो टॉलरेंस का मैसेज दिया भगवान ने हमें कि जब आप संकल्प ले लो तो चिंता नहीं करो, मैं आपके साथ हूं, आपके हृदय में हूं। सर्वस्य च हम हृदय सन्निविष्टो, भगवद गीता भगवान कहते हैं सबके हृदय में वास करता हूं मैं। और अगर कोई हमें अपने अपशब्दों से या किसी भी एक्शन से, नॉर्मली अपशब्द भी होते हैं, जब कोई भी चलने लगता है इस भगवान के तरफ, तो हमारे जो प्रियजन हैं, हमारे फैमिली के मेंबर हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमें काफ़ी कोशिश करते हैं ऊट पटांग बात करके कि नहीं ये क्या करने जा रहे हो, ये जीवन मिला है इसका आनंद ले लो, जब तक पैसा ना कमा लो, कोई कोठी ना बना लो, तब तक इधर कहाँ घुस रहे हो। तो हमें ये सोचना चाहिए कि इन शब्दों से, इन अपशब्दों से या इन जो डिस्करेजिंग वर्ड्स हैं उनसे पीछे नहीं हटना चाहिए। वी शुड कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड इन अवर चोजन मिशन। चोजन मिशन क्या है? अपने जीवन को हमने सक्सेसफुल बनाना है। और कैसे सक्सेसफुल बनता है जीवन? जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर। अगर हम अपनी ख्वाहिशें, अपनी डिजायर्स पालते रहेंगे तो उसी के लिए हमें दोबारा लौट के आना पड़ेगा। और लौट के आने में भी जो नियम है, भगवान ये कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पाए हो, मतलब काफ़ी जन्मों के जब आपके जो पायस वर्क्स हैं उनका जब फल उजागर होता है तो हमें ह्यूमन फॉर्म मिलती है, जिसमें हम लोग स्क्रिप्चर्स पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। संक्षिप्त रूप में बता रहा हूं। और एक बार ये ह्यूमन देह छिन गई, जो कि छिन्नी है, इट्स ए फैक्ट। और ये भी नहीं हमें पता, जो इसलिए इसमें रस जो मजा है कि हमें नहीं पता कि अब अगले 10 मिनट में हम हैं या नहीं हैं, अगले 10 क्षण में हम हैं या नहीं हैं। तो इसलिए ये सोचना कि आराम से कर लेंगे, महामूर्खता वाली बात है। तो एक बार छिन गई तो दोबारा इतनी जल्दी ये मानव देह मिलने वाली नहीं है, ये तो देव दुर्लभ है। तो जब आप
पढ़ते हैं आपको पता चलता है, तो तब आप सही रास्ते पे चलते हैं। सही रास्ते पे जब चलना शुरू करते हैं तो उस वक्त हमें फिर बाकी चीज़ों का कोई डर, खौफ, भय नहीं लेना चाहिए, चाहे वो हमें प्रियजन रोक रहे हैं या चाहे कोई भौतिक जगत के और लोग जिनको असुर बोला गया। सुर असुर का भी मतलब, आप सुर का मतलब लय होता है, तो जो भगवान के प्रिंसिपल्स के लय में है वो सुर है एक्चुअली, और जो उनके प्रिंसिपल के लय में नहीं है, उसके विपरीत चलते हैं, वो असुर है एक्चुअली। असुर का मतलब कोई ये नहीं सींग है, बड़े बड़े कान हैं, ऐसा नहीं है। वो तो सतयुग त्रेता में ऐसी फॉर्म लेते हैं वो, आज की कलयुग में तो मतलब किसी भी फॉर्म में असुर हो सकता है ना? बड़ा सुंदर दिखने वाला असुर हो सकता है। स्मार्ट एंड हैंडसम। बिल्कुल। दिखने में भौतिक शारीरिक रूप से बड़ा सुंदर होएगा, लेकिन असुर है। तो 3:18-10 में भगवान ने ये बोला कि कुत्ते का वर्ड का इस्तेमाल किया भगवान ने। कुत्ते की खासियत होती है कि जबकि वो प्रेम को रिस्पॉन्ड करता है, एक्चुअली जो मालिक उसका होता है उसके लिए नहीं भौंकता, लेकिन जिसके ऊपर भौंकता है फिर वो उसकी शक्ति नहीं देता। कुत्ता जो है वो बिल्ली को देख के भी भौंकता है, छोटे बच्चे को देख के भी भौंकता है, या कोई शक्तिशाली पुरुष हो जिसके पास राइफल भी है उसको लेके भी भौंकेगा। उसको ये नहीं पता कि ये अगर एक गोली दाग दे तो मैं वहीं खत्म हो जाऊंगा, उसका उससे कुछ लेना देना नहीं है कुत्ते का। मतलब वो सामने वाले की शक्ति देख के नहीं अपनी भौंकने को वो करता, वो भौंकना है उसकी प्रकृति में है बस, कि जो उसका मालिक नहीं है उसको छोड़ के, जो उसका मालिक नहीं है उसको भौंकना है मालिक को छोड़ के। तो वही भगवान कह रहे हैं कि तेरे जैसे कुत्ते का मतलब कि जो समझते नहीं है कि सामने कौन है, लेकिन फिर भी आप अपशब्द बोले जा रहे हो। तो वो कुत्ते की व्याख्या दी है भगवान ने, उसका कंपैरिजन किया कि यू डू नॉट नो whom you are talking to। तो करेंगे, आपका कल्याण भी करेंगे भगवान कहते हैं। थोड़ा समय दो, करेंगे। तो इस प्रकार, और साथ में भगवान ने यह भी बताया कि भी आप जो है वो जन्म मरण के बंधन से बद्ध हो, तो देयर विल बी एंड टू योर लाइफ। लेकिन जो वीर पुरुष, भगवान ने वीर बोला, जो वीर पुरुष जो जन्म मरण से मुक्त हैं, वो जन्म मरण के बद्ध के किसी भी शब्द का बुरा नहीं मनाते। तो इस प्रकार भगवान जो है वो अपनी, इसके आगे बढ़ेंगे, आप आने वाले श्लोकों में देखेंगे कि किस प्रकार मतलब दोनों रूपांतर से देख सकते हो कि एक तो किस प्रकार उसका वध करेंगे, उसका आनंद ले सकते हो, दूसरा ये है किस प्रकार उसका कल्याण करेंगे, क्योंकि वो हल्की सी छोटी सी गलती हुई है उनसे, जिस वजह से ये सारा नाटक रचा गया है। तो किसी भी कार्य में, कहते हैं ना भगवान के किसी कार्य में कोई उनका कोई अपना लोभ नहीं है, उनकी कोई अपनी डिजायर नहीं है कि मैं ऐसा कर लूं। भगवान की ये इच्छा नहीं है कि यार मंदिर में पैसा इकट्ठा हो जाए तो मैं कुछ वहां पे वैकुंठ में फूल उगा लूं या कुछ कर लूं, उनकी कुछ नहीं है। ये जो कुछ हमें बताया गया वो हमारे कल्याण के लिए एक्चुअली। जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ इस्कॉन मंदिर में बाहर भी हमारे बोर्ड लगा रहता है कि प्रभुपाद जी की फोटो के साथ बोला गया कि वैकुंठ में अपना घर बनवाना है तो यहाँ भगवान का घर बनाइए, है ना। तो बड़े सुंदर तरीके से ये बोला गया कि अगर हम भगवान के लिए डोनेट करें तन मन धन अपनी क्षमता के अनुसार, तो एक्चुअली उसमें भगवान का स्वार्थ नहीं है, उसमें टोटल स्वार्थ हमारा है एक्चुअली। जिसकी बुद्धि में ये बात टिक गई
कि मैं जितना अपना तन मन धन हर क्षमता इन्वेस्ट करूंगा भगवान के लिए, उसका मुझे ही रिटर्न मिलने वाला है ना। अगर भौतिक जगत से भी देखना है कि आदमी स्वार्थी है ना, तो ये भी कहा गया ना कि जो इंटेलिजेंट है, जो अपना असली जिन स्वार्थ पहचानी धन्य सोई, है ना, जो स्वार्थ पहचान गया अपना असली, वो तो भगवान की तरफ आएगा। जो थोड़ा कम इंटेलिजेंट है, पूरा स्वार्थ नहीं पहचानता, तो वो भौतिक जगत में टेम्परेरी चीजों के पीछे भागता है, देखता है कि ये थोड़ी देर में छिन जानी है। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी से ये सारी प्रॉपर्टी छिन गई, आज वो पता नहीं कहाँ पे है, कल को मेरे से भी छिन जानी है, लेकिन जब तक वो है भ्रमित है पूरा। वो कहता नहीं, मुझे लगता है मैं नहीं कहीं जाने वाला, है ना, बाकी लोग चले गए लेकिन मुझे लगता नहीं कि भी मैं जाने वाला हूं। तो ये मृत्युबद्ध हैं लोग, उनकी हर चीज जो है हर ऑपुलेंस एक वक्त पे आके खत्म हो जानी है। इन दोनों श्लोकों में इनसे पहले भी थोड़ा ये भी वर्णन किया गया कि उसने, हिरण्याक्ष ने जो है वो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहने हुए थे, है ना, धनाढ्य, रिचनेस जिसे बोलते हैं, ऑपुलेंस। तो उसको लगा ये क्या करेगा मेरे सामने, मतलब मेरे पास कवच है, मेरे पास धन है, मेरे पास शक्तियां हैं, सब कुछ। ये तो अगेन ऐसा होता है आज की डेट में, जो लोग हैं जो बहुत अमीर हैं, जिनके पास खूब पैसा है, वो कई बार वैष्णवों को देख के वो खिल्ली उड़ाते हैं कि वो कहते हैं यार, वो उनकी बेसिकली निम्नता, सोच की निम्नता है कि वो दे डोंट नो कि वैष्णव इज नेवर मेजर्ड बाय द वेल्थ। उनकी जो वैष्णव के अंदर वेल्थ है, उसको किसी भौतिक जगत के पैसे से नापा नहीं जा सकता। वो तो बिल्कुल भगवान के साथ, कहते हैं ना, जो इन टच है। तो बस यही हमें लेसन लेना है कि एक तो हमें अपने कार्य के प्रति बद्ध रहना चाहिए, और गुरुदेव की, प्रभुपाद जी की, चैतन्य महाप्रभु की, भगवान स्वयं कृष्ण की हर जगह पे ये गारंटी है कि आप अगर एक बार मेरी तरफ संलग्न हो जाओगे तो ये मृत्यु और जन्म के जाल से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो इस एश्योरेंस के साथ हमें चलना है कि ये जन्म तो काटेंगे ही, इसके बाद तो मुक्ति देंगे, प्रभुपाद जी दिलाएंगे, क्यों जी प्रभु जी, है ना। तो वी शुड नॉट बी डेटर्ड बाय द डिस्करेजिंग प्रोपोजिशंस ऑफ द वर्ल्ड। जो लोग, अच्छा जरूरी नहीं है कि जो डिस्करेजिंग कंडीशंस भी होती हैं, सिर्फ शब्द ही नहीं है। कई बार होता है हम कुछ करना चाह रहे हैं, बिल्कुल विपरीत पड़ रहा है, वो मतलब कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा, उल्टा पड़ रहा है, लेकिन उसे घबराना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी अल्टीमेट डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है। और जो वैष्णव है वो मृत्यु से वैसे नहीं डरता, क्योंकि उसको बल्कि उधर जब जाएंगे, अगर भगवान की बातें करते करते अभी मेरे श्वास निकल जाएंगे तो मैं तो कहूंगा कि सीधा वैकुंठ है, और कोई है ही नहीं। लेकिन ऐसा बड़ी कृपा से होता है है ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो भगवान देखते हैं कि कितनी तड़प है तुम में, कितना तड़प रहे हो, कितना स्मरण मुझे कर रहे हो। तो जो लगता है कि नहीं, ये चाहे लेक्चर दे, चाहे प्रसाद पा रहा है, चाहे उठ रहा है, चाहे स्नान कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, ये सिर्फ मेरे बारे में सोच रहा है, तो उसको डरने की जरूरत नहीं है। वो जब भी प्राण निकलेंगे वो भगवान के धाम है सीधा। तो वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल कि मतलब कि ऐसा नहीं कि मिक्स एंड मैच जो है वो ट्रांजिशन स्ट्रेटेजी है। मतलब कि हम बोले यार चलो थोड़ी देर के लिए कीर्तन कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए प्रवचन कर लेते हैं, प्रवचन करने के बाद फटाफट भौतिक जगत में। भगवान ने उसका एक्चुअली सोल्यूशन दिया भगवत गीता में, यत करोसि यत तृष्णासि यत जजोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कृत्वा मदर्पणम। कि भगवान कहते कि ये अर्जुन कहता ना कि मेरे से होता नहीं है, चंचलम ही मन कृष्ण, की मन जो है वो आता नहीं इतनी जल्दी इस तरह। तो भगवान कहते जो भी तू कर रहा है वो मुझे अर्पित कर दे। मन कहेगा कि चलो दुकान पे चलते हैं,
चलो धन इसीलिए कमाते हैं, पर परिवार के लिए भगवान अलाउ करते हैं धन कमाओ। परिवार जब अपने गृहस्थ में प्रवेश हुए हो, परिवार पैदा किया, तो आपकी जिम्मेवारी है। वो नहीं करोगे तो वो पाप हो जाएगा, बल्कि यू विल बी ए फेलियर। लेकिन वो कहते हैं कि जो भी करो ये सोच के करो कि तुम मेरी ड्यूटी कर रहे हो। बीवी का पालन, बच्चों का पालन, भगवान कहते हैं मेरी असाइन ड्यूटी है अंडर वर्णाश्रम, जो गृहस्थ में आ गया। तो उसको ये सोच के करो कि मैं परम पिता श्री कृष्ण की ड्यूटियों का आचरण कर रहा हूं। कमा भी रहा हूं तो ये सोच के कमाओ कि घर में जो छोटी मोटी नीड्स पूरी करने के बाद भगवान की तरफ लगाएंगे। भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या मंदिर में डोनेट करेंगे, या कुछ ऐसा फंक्शन करेंगे, तो भगवान के साथ लिंक लो। तो ये सॉल्यूशन भगवान ने दी है, यत करोसि यतश्नासि। जो भी खा रहे हो, जो भी कर रहे हो, जो तपस्या कर रहे हो, मुझे अर्पित कर दो। भगवान कहते हैं मेरे साथ लिंक कर दो। लिंक कर रहा है, आधार कार्ड लिंक करना है हर चीज के साथ। सारी सेवा भगवान के साथ लिंक करना। बिल्कुल। और हमारा आधार तो वैकुंठ में है, हमारा आधार यहाँ तो है नहीं एक्चुअली। देखिए प्रभु जी, बड़ी जगह में ये वर्णन है, आप सबको मालूम होगा कि भौतिक जगत में जो भी चीजें हो रही हैं बेसिकली वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की रिफ्लेक्शन है ना। तो यहाँ पे ये कि तुम्हारा आधार जब पता चल गया, आधार कार्ड है तो पता चल गया तो इस काम के यहाँ के हो, तो एक्चुअली भगवान कहते हैं तुम अपना असली आधार पहचानो। तुम्हारा आधार कार्ड बना हुआ वैकुंठ का एक्चुअली, है ना। अगर हम ये पहचान लें कि हमारा आधार कार्ड वैकुंठ का बना हुआ है, तो फिर हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब भी शरीर छोड़ेंगे फटाक से वहां पे। लेकिन जब हम वो आधार नहीं पहचानते, उसके अलावा हम यहाँ पे अलग अलग आधार बनाने की कोशिश करते हैं। इस सेक्टर में कोठी बना लेते हैं, यहाँ पे ये कर लेते हैं, ये अब ये हमारा आधार हो गया, अब यहाँ पे बस यहाँ हम छोड़ के जाने वाले नहीं है, सेटल हो गए। सेटल हो गए। हम सब वीजा लगवा के आए, डेट पता नहीं। हाँ जी, वीजा लगा हुआ, डेट मालूम। प्रभु जी वीजा भी कहाँ का लगा हुआ ये भी मालूम नहीं है ना। वीजा, हाँ वीजा तो नरक का भी हो सकता है। 26 प्रकार के नरक हैं, 28 प्रकार के। सिर्फ इतना ही होता ना कि वीजा लगा हुआ है, वैकुंठ का डेट नहीं है, तो आदमी इतना मस्त हो जाए, फिर तो बिल्कुल क्लियर है कि हमें जब भी जाएंगे वैकुंठ जाएंगे। लेकिन वीजा लगा हुआ भी पता नहीं कहां का लगा हुआ है। लेकिन हाँ, क्रियमान भगवान ने हमारे हाथ में दिया है कि अपना मतलब अपना वीजा चेंज करवा सकते हो आप, अगर आप चाहो तो। चलिए, किसी का कोई किसी भी तरीके का प्रश्न हो। आपका तो दो शिक्षा मिलती है, एक तो आपने का ये मैसेज मिलता है टॉलरेंस, दूसरा इन श्लोकों के अलावा एक तो टॉलरेंस का मैसेज है हमें, काफी दो भी ज्यादा शिक्षाएं हैं। और फिर दूसरा ये भी बताया था कि जो सही रास्ते पे चल पड़ा तो वो मृत्यु और जन्म के बंधन से मुक्त है। वो मृत्युबद्ध व्यक्ति के किसी भी कार्य को ज्यादा भाव ना दे। कि हमें अपने कार्य पे फोकस करना चाहिए। और भी शिक्षा है कि जो भगवान ने देवताओं को बताने की कोशिश की कि मैं हमेशा रहता हूं, आपको घबराना नहीं है। अनुकूल परिस्थिति में तो सब लोग काम कर लेते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति हो तो उसमें भगवान कहते हैं घबराओ नहीं, आई एम देयर, आई एम गोइंग टू हेल्प यू। और दूसरा इसमें मतलब आनंद ही आनंद है। मैं कह रहा हूँ इन श्लोकों में कि जब आप सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, आपको मालूम है कि भगवान का हिरण्याक्ष के साथ जो युद्ध है उसमें प्री प्लान स्क्रिप्ट है। हिरण्याक्ष को मालूम नहीं है। ये एक और अंतर है जो सिनेमा और भगवान का मैं बता रहा था कि वहां हर एक्टर को पता है कि ये मेरा डायलॉग है, ये मैंने बोलना है, और सीन के बाद हम ना पुलिस वाला ना वो चोर,
लेकिन वहां पे सिर्फ भगवान को मालूम है, बाकी हम सबको हमें कुछ मालूम नहीं है। हिरण्याक्ष को ये मालूम थोड़ी था कि मैं पार्षद हूं भगवान का। अगर वो होता तो ऐसे ऐसे अपशब्द कैसे बोल पाता। पता है स्मृति ज्ञानम को हनम। भगवत गीता में 15.15 में भगवान कहते हैं सर्वस्य च मरदिशनिवष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, कि मेरे से ही आपकी मेमोरी है, मेरे से ही आपकी नॉलेज है, और मेरी वजह से ही आपका अज्ञान है। अज्ञान का मतलब भुला देते हैं वो आपको, फॉरगेटफुलनेस पे 15.15। और आप ये देखिए सिस्टम इतना प्यारा है भगवान का, इतना रसीला है कि ये जो फॉरगेटफुलनेस है उसके द्वारा भी भगवान हमें अपनी मतलब हमारे कर्मों के अनुसार या अपनी उनके प्रारब्ध के अनुसार अपनी इच्छा अनुसार वो हमें फॉरगेटफुलनेस का लाभ भी देते हैं। कैसे? कई बार गुरु जी अगर आपको किसी ने आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले किसी ने कुछ कटाक्ष बोला हो, बुरे शब्द बोले हैं, बुरा एक्सपीरियंस हुआ आपका, अगर आप कभी उसको याद करते हैं तो कई बार वो आनंद आपका थोड़ा भंगित होता है ना, वो याद आएगा दोबारा कि वो ऐसा हुआ, बड़ा गलत बात है ऐसा। तो अभी आप याद करें, ये रिमेम्बरेंस है। लेकिन अगर आप उसको भूल गए बिल्कुल तो आपको दुख मिलना बंद हो गया वो वाला, है ना। जो भी दुखनीय कोई घटना है, दुखदायी घटना है आपके जीवन में, जब भगवान ने एक तरह से आपको बुला ही दिया उसको बिल्कुल, तो आपको दुख का जो सोर्स था वो खत्म हो गया आपका। तो ये बुलाने से आप भगवान कृष्ण जो है वो आपको सुख दे रहे हैं एक्चुअली, है ना। अगर ये पता लग जाए पिछले जन्म में आपकी बीवी मर्डरर थी तो राधे राधे हो, बिल्कुल। अब आपको पता चल, अगर ये पता चल जाए कि पिछले जन्म में आपकी बीवी आपकी मर्डरर थी तो फिर तो आपको खत्म हो गया। तो वो मतलब बुला के आपको ये यहां सुख दे रहे हैं। लेकिन कई बार क्या है, आप पूरा एग्जाम में तैयारी करके गए हो पूरा डट के, और वहां गए और पहला क्वेश्चन पढ़ते ही बिल्कुल सुन्न हो गए, भूल गए तो थे पूरा बिल्कुल 90% लेके आएंगे, लेकिन वहां आके निकला क्या, हर क्वेश्चन में कंफ्यूज होगा, भूल गया, ये हो गया, वो हो गया, फेल हो गए। तो वहां बुला के उन्होंने दुख दे दिया। तो कहने वाले एक ही प्रक्रिया में भगवान जो है वो बुला के हमें सुख भी दे सकते हैं, बुला के हमें दुख भी दे सकते हैं। तो हिरण्याक्ष जो है वो उसको बुलाया हुआ है, तभी तो आनंद है ना सारा इसमें, तभी तो रस है। और कोई किसी का पहले भौतिक जगत में थे तो स्वभाव है कि अच्छा लगता है, भक्तों में संग आएगा तो भी अच्छा लगेगा, और जब अज्ञानता होती है जीवन में तो वो भी अच्छा लगता है। सूर्य प्रहलाद जी का सूरज जो है वो उसको वही उस परिस्थिति में वो कहता बहुत आनंद है। प्रहलाद जिसको कहते हैं चलो ले चलो, कहते नहीं वहां भी ये मिलेगा, फल मिलेगा। इंद्र आनंद दे रहा, सूर बनाएगा, इंद्र के साथ मैंने तो ब्रह्मा दिया है। जैसे भौतिक जगत में आता है यह रहता है तो उसी का ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि आप भक्ति के जीवन में आने वास्तव में से यही भक्ति के जीवन में आने का विषय जीव भ्रमित हो सकता है, हो सकता ये किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं, किसी भी अवस्था में मिल सकती है। बहुत सारे उदाहरण, हाँ इसीलिए बोला गया कि चरण जो है, चरण कमल गुरुदेव के, प्रभुपाद के, चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़े रहने से ही आपको गारंटी है कि आप भ्रमित नहीं होंगे। चरण कमल पकड़ने का मतलब वास्तव में चरण कमल पकड़ना है क्या? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। प्रभु जी सारी चीजें जो स्पिरिचुअल अध्यात्म में हैं वो एक्चुअली मन से रिलेटेड है। आपका मन कहां पे लगा हुआ है? अगर मैं यहाँ पे बैठा आपको प्रवचन दे रहा हूँ और मन लगा हुआ है कि आज स्टॉक मार्केट में देखते हैं खुलते कितना किसका रेट वो मैंने बेचना है, तो ये सब बेकार, इसका कोई लाभ नहीं होने वाला।
मुझे तो नहीं होने वाला, सुनने वाले को शायद हो जाए अगर उनका मन यहां लगा हुआ है तो। ओके, आप फिजिकली क्या कर रहे हैं एक्चुअली उसकी रेलेवेंस नहीं है। हम आरती भी करें तो अच्छा दिखने को अच्छा कार्य हो रहा है, लेकिन आरती के वक्त अगर हमारा ध्यान जो है वो संसार की तरफ है ना, तो इसका कुछ लाभ नहीं है। तो फिजिकली हमने चाहे हम गुरुदेव के चरण पकड़ रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान ये है कि यार कब यहां से छुटकारा मिले, मैंने वहां पे जाना है, तो वो चरण पकड़ने का कोई फायदा नहीं है। और अगर हमारा मन गुरुदेव के चरणों में है, चाहे हम उनको 1 साल ना मिले, 2 साल ना दर्शन हो, लेकिन भगवान अंदर बैठे हैं ना, तो भगवान नोट करते हैं कि तुम्हारा मन कहां पे है, किसके बारे में सोच रहा है। जब आप गुरुदेव के बारे में सोच रहे हैं, प्रभुपाद जी के बारे में सोच रहे हैं, उनकी इंस्ट्रक्शन के बारे में सोच रहे हैं, तो चाहे आपको गुरु जी के दर्शन 10 साल ना हो तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ने वाला कुछ भी। क्यों? क्योंकि वो भगवान स्वयं हमारे अंदर विराजमान है परमात्मा स्वरूप में। तो इसलिए चरण कमलों को पकड़ने का मतलब ये है कि उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अपने जीवन का आधार बना लें। हरे कृष्ण। और कुछ? हरि बोल, हरि बोल।